उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। 4 धाम यात्रा को लेकर अफवाह उड़ाई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस तरीके का काम करने वाले सफल नहीं होंगे और शेर की खाल में छिपे भेड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये सख्त हिदायत दी गई है सीएम की तरफ से। 4 धाम यात्रा को लेकर जो अफवाह उड़ाई जा रही है उसमें जो है सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें, 4 धाम यात्रा को लेकर कई तरह की अफवाहें इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं, जिसको लेकर ये बयान सीएम का सामने आया। उन्होंने कहा, इस तरीके का काम करने वाले सफल नहीं होंगे अपने मंसूबों में। शेर की खाल में छिपे भेड़ियों पर जल्द कार्रवाई होगी। 4 धाम यात्रा को लेकर जो भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इसमें जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, 4 धाम यात्रा को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इस तरीके का काम करने वाले सफल नहीं होंगे। शेर की खाल में छिपे भेड़ियों पर कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यही कारण है कि बार बार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड इसमें टूट रहे हैं। हमने श्रद्धालुओं की सकुशल यात्रा प्रबंधन के साथ देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए भी कड़ाई से नियम बनाकर उसको लागू करने का काम किया है। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के पूरे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमारे प्रतिनिधिगण राज्य को नेतृत्व देने का काम करते हैं। कुछ लोग यात्रा को लेकर धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय भावना को भड़काने का कुत्सित प्रयास लगातार करते रहते हैं। कभी ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें करते हैं। आपने देखा होगा, जब एकदम से यात्रा अत्यधिक हो गई, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लागू करना पड़ा। उसके पीछे केवल एक हेतु था कि यात्रा में आने वाले एक भी तीर्थयात्री, एक भी श्रद्धालु को कोई नुकसान न हो, सबकी यात्रा सुरक्षित हो, सकुशल वापस जाए। भाइयों बहनों, रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें फैलाते हैं, कभी 4 धाम यात्रा के मार्ग को लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, कभी जातिवाद और कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया हैं, उनको ये बताना चाहता हूं, उनका ये प्रयास कभी हमारे रहते हुए सफल नहीं होगा। किसी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश का समेकित विकास करना हमारा संकल्प है। हम भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, चुनौतियां लगातार हमारे सामने हैं। उन चुनौतियों को हम सबको मिलकर पार करना है। अभी हमको निकाय के चुनाव में जाना है, पंचायत के चुनाव में जाना है, अभी हमको केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में जाना है और इन सभी चुनावों में जाकर विजय श्री प्राप्त करनी है। इसके लिए हमें सबको एकजुट होकर कार्य करना होगा। प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में जाकर जनता के बीच केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, उनका प्रचार प्रसार करना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे किए गए कार्यों की जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और वो उससे लाभान्वित हो। कई बार हम बहुत सारी योजनाएं जो आज जनता के लिए लाई गई हैं, उन सबको पता ही नहीं है जिनके लिए योजना लाई गई है। जब विकसित भारत संकल्प यात्रा चली तो हजारों लाखों लोग ऐसे थे जो उन लाभों से वंचित थे। उस यात्रा के माध्यम से उनको लाभ मिला है। निश्चित रूप से उनको भी उन योजनाओं से, उन नीतियों से जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ है।